हमारे गांव में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यादव हैं, फिर भी वो कथा कह रहे हैं, हम तो सुनते हैं, लेकिन जाति छुपा के नहीं जाना चाहिए था। 2 आधार कार्ड लेके नहीं जाया था। हमारे देश के अंदर में 2 आधार कार्ड जिसके पास पाया था वो आतंकवादी दिखाया जाता है। देखिए, कथावाचक के साथ जो हुआ बिल्कुल सही था। जी बिल्कुल सही था। और ये जो है ना, ये राजनीतिक से ओत प्रोत करके ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आप हमें एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव जो है राम रहीम का सपोर्ट करते हैं, ये आसाराम बापू को सपोर्ट करते हैं। एक और जाटव समाज का था कोई कथावाचक, वो गोपाल या क्या करके था, वो जो दुष्कर्म किया उसको सपोर्ट करते हैं। ये कह रहे भैया जो योगी जी महाराज है वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, वो मतलब जाति धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भैया थोड़ा समय पीछे जाइए। अखिलेश यादव के राज्य में जो उनके पिताजी ने किन पे गोली चलवाई थी, राम भक्तों पे गोली चलवाई उन्होंने, कार सेवक पे गोली चलवाई उन्होंने, और पंडितों का तो छुट्टियां तक कटवा दिया था। किसने करवाया था? इन्हीं के सरकार ने। आज योगी जी के चक्कर में हर किसी का सम्मान है, ब्राह्मणों का सम्मान है, ठाकुर का सम्मान है, और सबसे नीच जाति को भी आरक्षण मिला नहीं मिला संविधान के तहत पे। तो कहाँ गलत हो रहा है भाई साहब? ये हिंदू राष्ट्र की जो मोदी जी बात करते हैं, ये बात तभी सार्थक हो सकती है तब जो है सभी एकता के सूत्र में बंध है। इस तरह की जो घटना हुई है, इस घटना से हमें तो लगता नहीं है कि जो है ना, ये लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न। और भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया हम ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे, हम ठाकुर को खत्म कर देंगे, हम मनुवाद को खत्म कर दें। तो भैया मेरी बात सुनो, दम होना चाहिए, दम। ठाकुर को ब्राह्मण को खत्म करने के लिए दम होना चाहिए, है ना। आज ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने थोड़ा सा ढील का छोड़ा। क्या कह रहे लोग? आज हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से आपने देखा कि इटावा का एक केस हुआ, और उस इटावा के केस ने जातिवाद की जो आग है वो बहुत गंदी तरीके से पकड़ ली है। सोशल मीडिया खोल के देखो, ट्विटर खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, एक ही चीज़ देखेगी, यादव वर्सेस ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्सेस यादव। ये जातिवाद की जो आग है ये लगाई किसने? क्या इस इटावा के केस को देखकर 2 पहलू मैं आपको बता देता हूँ। पहला पहलू जो आपने देखा कि एक यादव होने की वजह से उस कथावाचक को उसकी चोटी काटी, उसका एक तरीके से मॉब लिंचिंग करी। और दूसरी तरफ वहाँ की जो महिला है, महिला कह रही है कि उस व्यक्ति ने हमें छेड़ा, इस कारण वहाँ की जो भीड़ थी उस भीड़ ने एक्शन लिया। आखिर में सच क्या है? जनता क्या सच मान रही है? मेजोरिटी ऑफ जनता उन्हीं के बीच में मौजूद है और जानेंगे कि आखिर में सच क्या है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा है। क्या लग रहा है कि जो दीपक शर्मा, आप तो ब्राह्मण हो, तो क्या लग रहा है ये जो केस हुआ है इसको किस तरीके से देखते हो? मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ, अभी आपने बोला उस आदमी का मोम लिंचिंग किया गया, मोम लिंचिंग किया गया ना, लेकिन एक बात बताओ, वो यादव है। किसी भी धर्म का आदमी जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो कथा कर सकता है, चाहे वो कितने भी नीच जात में हो, चाहे कितनी ऊंच जात में हो, उसको अगर हमारे शास्त्रों का ज्ञान है तो कर सकता है। लेकिन आपने बताइए कहाँ कौन सी किताब में लिखा है कि आप अपना जो है धर्म छुपा के जाएंगे, आप अपना जाति छुपा के जाएंगे? आप ये बताओ, वो यादव थे तो आप वो अपने मतलब साक्षात रूप से बोलते कि हाँ मैं यादव हूँ, तो आप जाके करते। उनके पास 2 आईडी कार्ड क्या कर रहे थे भाई, आधार कार्ड क्या कर रहे थे, एक में यादव एक में ब्राह्मण, तो ये धोखेबाजी नहीं हो गई? और आप जाते हैं फिर महिला के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं महिला को कि आप अपने हाथ से हमें खाना खिलाओ, ये कहाँ का तरीका हो गया? तो वहाँ के लोगों ने जो इस तरीके से किया कि उनका बाल काट दिया, उन्हें गंजा कर दिया, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में संविधान है और संविधान के तहत जो कानून करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी गलती की है, तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों ने जो उनको दंडित किया गया है। और इस देश के अंदर में तो ये चीज़ काफ़ी समय से आ रहा है। अब अखिलेश यादव ने उनको जो है बुलाया और उनको जो है पटका पहनाया और उसका जो सम्मान किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव दोहरी राजनीति कर क्यों रहे भाई? हैं, राजनीति करना था। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, अभी अखिलेश यादव के जो वो थे, क्या नाम है, सांसद थे मोहित खान, उन्होंने एक बच्ची का रेप किया था, है ना, उसके मामले में उन्होंने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन राजनीति की बात आई तो उस यादव भाई को जो है ले जाकर उन्होंने पटका पहना, लेकिन यादव ने किया क्या उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि ये राजनीति कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ पर बस राजनीति करना चाहते हैं, वहाँ पर दंगा हो रहा है, पुलिस वालों पर गोलियाँ चल रही है। भाई गोलियाँ चला रहे हो, संविधान होते पहले आप संविधान की बात करते हैं, फिर आप जो गोलियाँ चला रहे हो, तो ये कहीं तरीका सही नहीं। मेरा सवाल ये है कि उस कथावाचक में जो यादव थे उसमें एक अंधा व्यक्ति भी था। उस महिला ने जो आरोप लगाए कि उस कथावाचक ने मुझे छेड़ा, आपको क्या लगता है कि कोई अंधा व्यक्ति महिला से छेड़खानी करेगा? और अगर छेड़खानी करेगा तो उसे दिख रहा है कि हाँ महिला यहाँ खड़ी है, इसके इस बॉडी पार्ट पर टच करना है, क्या आपको लगता है? पूरा अंधा है, बिल्कुल अंधा है क्या? आँख से दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या? आपने नहीं देखा? तो दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा। दिख नहीं रहा, कुछ भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और जो कथा कहने गया उसको कैसे दिख रहा था? वो दूसरा व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति, और छेड़खानी दोनों के ऊपर आरोप लगाया। हाँ, तो किया तो एक ने किया है ना, तो दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगाया? मत लगाओ उस पे, बिल्कुल मत करो उस पे आरोप मत लगाओ ना। जो अंधा था अगर उसने नहीं किया तो उस पे मत लगाओ, लेकिन जिसने किया है, जिसने महिला को छेड़ा है, बिल्कुल उस पे आरोप लगा, तो बिल्कुल उस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। और भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया हम ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे, हम ठाकुर को खत्म कर देंगे, हम मनवाद को खत्म कर दें। तो भैया मेरी बात सुनो, दम होना चाहिए, दम। ठाकुर को ब्राह्मण को खत्म करने के लिए दम होना चाहिए, है ना। आज ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने थोड़ा सा ढील का छोड़ा, क्या कह रहे लोग, आज हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, हमारे मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ब्राह्मणों ने थोड़ा बोलना चलना बंद कर दिया है। सही था, तुम्हें दबा के रखा अच्छा, एक था। बात बताओ, जो वीडियो में सुनाई आ रहा था कि ब्राह्मणों के गांवों में घुस गया वो कथावाचक, हाँ, तो जब उन्होंने बोला तो आपको तब समझ नहीं आया कि जाति को लेकर मॉब लिंचिंग करी जा रही है? जाति के लोगों को मॉब लिंचिंग नहीं की गई है। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारे ऐसे यादव हैं जो कि उन्होंने जो हमारे शास्त्र जो है उन्होंने ज्ञान मतलब वो कर रखा है ना, ज्ञान को अधिक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद वो जाके कहीं पे कथा कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि आप जो अपना धर्म, अपना जो है जाति छुपा के जाएंगे, किसी को धोखे में रख के जाएंगे, 2 आधार कार्ड लेके जाएंगे, तो ये तो भैया धोखेधड़ी वाली बात होगी ना। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। मान के चलो कि अगर वो जाति अपनी छुपाकर चला गया, हाँ, अगर वो अपनी जाति सच बताता तो बिल्कुल करो, तो करो ना भाई। तो क्या कथा नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते। हमारे गांव में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यादव हैं, फिर भी वो कथा कह रहे हैं, हम तो सुनते हैं। लेकिन जाति छुपा के नहीं जाना चाहिए था, 2 आधार कार्ड लेके नहीं जाया था। हमारे देश के अंदर में 2 आधार कार्ड जिसके पास पाया था वो आतंकवादी दिखाया जाता है। पता नहीं कौन से धर्म का हो, कौन से मजहब का हो, ये नहीं पता लगता ना। इसलिए एक आधार कार्ड होना चाहिए था, आपको बता के जाना चाहिए, हाँ भाई हम यादव हैं। जो अखिलेश यादव के लोग हैं, हाँ, जिनका समर्थन करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 2 आधार कार्ड बनाए, हाँ, वो योगी जी ने जो जातिवाद फैला रखा है, योगी जी ने बना रखा है। सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए, उनकी वजह से बनाए। हाँ। उन्हें पता है कि यादवों के साथ बहुत शोषण हो रहा है जब से योगी जी आए हैं और जब से अखिलेश यादव गए हैं। हाँ। इसीलिए जो बेचारे जितने भी यादव हैं, हाँ। जितने भी दलित हैं, हाँ। जितने भी ओबीसी कैटेगरी के, क्योंकि आपको पता है कास्ट रूल एंड डिवाइड की तो राजनीति चलती है, हाँ। तो उन्होंने कहा इसीलिए वो बेचारे 2 आधार कार्ड बना रहे हैं, ताकि जो उच्च कोटि के लोग हैं जो मानते हैं, उच्च कोटि नीच कोटि कुछ नहीं होता, लेकिन जो मानते हैं उनकी वजह से आधार कार्ड बनाए हैं। कमाल की बात कर रहे हो, 2 आधार कार्ड बनाओगे तो कोई भी तुम्हें फ्रॉड समझ लेगा भाई। हमारे देश के अंदर 2 आधार कार्ड जो पकड़ा जाता है ना, आतंकवादी निकलता है कभी कभार, तो निकलता नहीं निकलता है। तो आप क्यों 2 आधार कार्ड बना रहे हो भाई? तुम तो फिर तो फ्रॉड हो ना, हैं? ये कह रहे भैया आधार, जो योगी जी महाराज है वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, वो मतलब जाति धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भैया थोड़ा समय पीछे जाइए, अखिलेश यादव के राज्य में जो उनके पिताजी ने किन पे गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई उन्होंने, कार सेवक पे गोली चलवाई उन्होंने, और पंडितों का तो छुट्टियां तक कटवा दिया था। किसने करवाया था? इन्हीं के सरकार ने। आज योगी जी के चक्कर में हर किसी का सम्मान है, ब्राह्मणों का सम्मान है, ठाकुर का सम्मान है, और सबसे नीच जाति को भी आरक्षण मिला नहीं मिला संविधान के तहत पे। तो कहाँ गलत हो रहा है भाई साहब? गलत नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा है। कोई जाति नहीं, कोई नहीं होता। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं होता है। हमारे प्रभु श्री राम जी ने केवट जी को अपना मित्र बनाया, हमारे श्री कृष्ण जी ने जो सुदामा को अपना मित्र बनाया, और हमारी जो सबरी मैया था उनको झूठे बेट दिखाया। तो कैसी बात करो, जाति धर्म की बात कहाँ से आ गई? तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव सबसे बड़ा जो दोगलापन कर रहे हैं। 1 मिनट रुकना, ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? जी मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा। आप ओबीसी में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं? ओबीसी में आता हूँ। क्या लग रहा है कि यादव भी ओबीसी में ही आते हैं? देखो ये मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, यादव वर्मा ब्राह्मण, यहाँ पे मुद्दा जातिवाद का बना दिया। यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट हो या विपक्ष की गवर्नमेंट हो, अपोजिशन गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जातिवाद का मुद्दा बना दिया। तो हम जाति इसलिए पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो कथावाचक उसके साथ करा वो सही था या गलत था? देखिए कथावाचक के साथ जो हुआ बिल्कुल सही था। सही था जी बिल्कुल सही था। और ये जो है ना, ये राजनीतिक से ओत प्रोत करके ये मुद्दा उठाला जा रहा है। आप हमें एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव जो है राम रहीम का सपोर्ट करते हैं, ये आसाराम बापू को सपोर्ट करते हैं। एक और जाटव समाज का था कोई कथावाचक, वो गोपाल या क्या करके था, वो जो दुष्कर्म किया उसको सपोर्ट करते हैं। किस किस को ये सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव? सर एक बात बताइए, आपने इटावा का केस तो देखा होगा, क्या लग रहा है कि अब कथावाचक जो हैं उनके लिए भी एक जाति होनी चाहिए जो कथा सुनाने की? मेरे हिसाब से तो ये सवाल जैसे अच्छा ज़्यादा सबसे अच्छा योगी बाबा हमारे दे सकते हैं, जो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, तो क्या वो बटो आपस में मिलोगे कटोगे वो नहीं है यादव, तो वो देंगे बेहतर जवाब। हम तो नारा नहीं लगाते, समर्थन ऐसे भाई करते हैं कि एक रहोगे तो सेब रहोगे, तो भैया वो इनके नहीं है, ये जवाब देंगे बेहतर। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, बटोगे तो कटोगे। भाई साहब ऐसे बटोगे और ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाओगे? योगी जी ने कितनों को बांटा, जरा आप मुझे बताओ। किसी को बांटा उन्होंने? एक मिनट जाओ, किसी ने बांटा है? किसी ने? योगी जी ने कभी किसी को बांटने काम किया है? उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, जातियों में बांटा है। आज अखिलेश यादव सिर्फ यादव की बात कर रहे हैं, योगी महाराज कह रहे हैं भैया आप बटो मत, आप सभी एक मिलकर रहो, आप जातियों में मत बटो। तो बांटने का काम तो योगी महाराज ने किया ही नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ यादव समाज की अगर बात कर रहे हैं तो वो बांट रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण ने भी एक अब जो दलित समाज है उसको बांटने का काम कर रहे हैं। तो बांट रहे हैं ना, ये लोग बांट रहे हैं। आपने हमारी बात समझे नहीं। जब ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेब रहोगे, तो क्या उसमें जादव नहीं आता है? जादव हिंदू नहीं हो सकता है?
तो ये सवाल मैंने इनसे पूछा था। और 7 साल की उनकी सरकार है, 7 साल पहले वो अगले चला गया, क्या बोला नहीं बोला। 7 साल से हमारे बाबा जो बोल रहे, अभी नारा आया था कि सेक रहोगे तो सेब रहोगे, कटोगे तो बटोगे, तो क्या यादव हमारे नहीं है उनके? मैं तो छाती ठोक के कह रहा हूँ यादव भाई हमारे हैं, मैं कह रहा हूँ दलित भाई हमारे हैं, जाटो समाज हमारे हैं, ब्राह्मण समाज हमारे, ठाकुर समाज सारे हमारे यहाँ हैं, हमारे बिल्कुल है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई एक रहो, सेफ रहो, बिल्कुल सही है। बटोगे तो आपस में ही लड़ोगे, बटोगे तो आपस में लड़ोगे, और बटोगे नहीं तो लड़ोगे नहीं और सेफ रहोगे। तो जाहिर सी बात है ना भाई। सर क्यों मूड आ गया उनका, क्या गलती थी उनकी? वो यादव जो कर रहे थे, कोई वो अपना यादव थे तो एक बात बताइए, 2 आधार कार्ड उनके पास क्या कर रहा था? 2 आधार कार्ड उनके पास क्या कर रहा था? जो गलत है गलत, उसको तो गलत मैं कह ही रहा हूँ। बिल्कुल गलत है। धर्म मत छुपाओ, अगर कोई भी जात हो अपने जात का पूरा रखो, चाहे कोई भी हो। है 2 आधार कार्ड आप लेके गए हो, 2 आधार कार्ड है तब वो गलत है। हाँ, और महिलाओं को छेड़ा गया वहाँ पर। अभी तक आपने उनके लिए क्यों नहीं बोला जिन्होंने अपनी कानून व्यवस्था अपने हाथों में ली? अगर मान के चलो मैंने 2 आधार आपके कार्ड चैनल पे यह बात है, 2 बोली आधार है। कार्ड है, अगर 2 आधार कार्ड है तो कानून है, कानून को आपके पुलिस बुलानी चैनल पे चाहिए। अभी मैंने बोला है कि भैया जो सबसे शुरुआत में ये बात बोली है कि जिन लोगों ने उनको मारा पीटा, बाल हटाए हैं, उन्होंने संविधान को जो है, संविधान देश में संविधान के तहत कानून होना चाहिए था भाई, उसके तहत होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया वो गलत किया है भाई, संविधान है बिल्कुल उसके तहत काम होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, अपना जाति मत छुपाओ, जो हो सामने बताओ। जब देश के अंदर में सब कुछ हर कोई रह रहा है, जब देश सेकुलर वाला है, तो जाति धर्म शुरुआत से आ रही है तो शुरुआत से रहेगी भाई, हैं? अगर कोई भी जात हो खुल के बोलो और एक आधार कार्ड बनाओ, वो बात उनकी ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब कुछ लोग हमारे देश के अंदर में इतना ज़्यादा जो है पढ़ लिख गए हैं, इतना ज्ञानी हो चुके, वो कहते हैं भैया ब्राह्मण समाज ने हमको तो बहुत दबाया है, बहुत कुचला है, बहुत परेशान किया है। ब्राह्मणवाद कितने दिन से था भाई, मुझे बताओ, कितना परेशान किया गया है? अंग्रेज कहाँ से आए थे, मुगल कहाँ से आए थे? उन लोगों ने जो है सही में दबाया कुचला, उन लोगों ने शासन किया है, या ब्राह्मणवाद ने जो है दबाया गया है, या उन लोगों ने जो शासन किया है? शासन उन लोगों ने किया है भाई, ब्राह्मणवाद ने कभी किसी पे शासन नहीं किया है। उनका अपना एक अलग लेवल है, सुनो आपका एक अलग लेवल है। अगर उन्होंने गलत करा है तो उनको गलत ही आप भी कह रहे हो। किसको? जो गलत करा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, गलत ही बोल रहे हो। तो अब हम भी चाहते हैं कि हमारी भी सरकार आगे जाके यही गलत का चर्चा करें, बिल्कुल ना चर्चा बढ़िया करें। होना चाहिए। हाँ, आप आए हो, अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, कि आपकी बढ़िया में चर्चा हो। लग रहा है कि योगी जी के राज में यादवों को बहुत पीसा जा रहा है। बिल्कुल नहीं पीछा जा रहा है, बल्कि एकता की बात होती है वहाँ पर। आज आप कमाल की बात करो, विकास की बात करो ना। उत्तर प्रदेश के अंदर में कितना जो है जंगल राज था। आपको लगता है कि योगी राज में जातिवाद है चरम पर? कानपुर की जो घटना इटावा की जो हुई है ना, उससे पूरा देश में मतलब जो है ब्राह्मणों का जो ये हुआ है ना, ये हमारे हिसाब से गलत हुआ है। ये हिंदू राष्ट्र की जो मोदी जी बात करते हैं, ये बात तभी सार्थक हो सकती है तब जो है सभी एकता के सूत्र में बंध है। इस तरह की घटना से, इस तरह की जो घटना हुई है, इस घटना से हमें तो लगता नहीं है कि जो है ना, ये लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न। कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश? नहीं, हमें हरियाणा है, यहाँ से पलवल होटल से। तो आपको लगता है कि योगी जी राज में जातिवाद ज्यादा फैल रहा है? नहीं, देखो जी, योगी जी के राज में हम तो नहीं बोल सकते इस बात को। बाकी हमने तो ये जो घटना है, इस घटना से हमें मतलब जो है योगी जी के उत्तर प्रदेश में ही हुई है, तो इससे पूरा देश ने ये घटना देखी है, तो हम लोगों को भी इससे झटका लगा। मेरे को बड़ा शॉकिंग बात क्या हो रही है, आप कह रहे हैं कि योगी राज में जो है लोगों को दबाया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। आप कभी जो है मुलायम सिंह यादव के बारे में जानते हो? आप किन किन पे जो है उन्होंने गोलियां चलवाई है? आज योगी जी महाराज की वजह से पंडितों को, बाकी लोगों को जो है सम्मान मिलता है। और कितने लोगों उस समय में कितने लोगों को मारा गया? मोहित खान जैसे जो है वहाँ पर कितने बड़े बड़े गैंगस्टर पाले गए, विकास दुबे पाले गए, अतीक अहमद जैसे लोग पाले गए थे, जिन लोगों ने महिलाओं को जो है जीना हराम कर रखा था। और 8-9 बजे से पहले, 8-9 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन आज कोई भी अगर किसी बहन के मतलब चुन्नी हटाता है ना, तो उठा नहीं सकता, तुरंत उसका जो है कार्रवाई होती है। योगी राज में हो सकता है, उससे पहले जंगल आता। तो योगी महाराज अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा उनको सपोर्ट किया जाएगा। जो लोग हैं, जो यादव, जो लोग अहीर रेजिमेंट जो प्रोटेस्ट कर रही है, रोडों पर निकली हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगे भाई साहब, राजनीति करना बिल्कुल बंद कर दो। और यादव भाई जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो हमारे राणा सांगा जी के बारे में और टिप्पणी किया था किसी यादव ने, है ना? यादव ने ही किया था ना। राणा सांगा जी महाराज कौन थे? एक हाथ, एक पैर, एक आंख फूट गया था, टूट गया था, फिर भी वो युद्ध में लड़े थे। उन्होंने तलवार नहीं छोड़ दी। किसके लिए लड़ा था? क्या सिर्फ योगी यादव के लिए लड़ा था? क्या ब्राह्मण के लिए? क्या ठाकुर के? सिर्फ उनके लिए? सबके लिए लड़ा था उन्होंने। तो उस पर उन पे जो है पहले टिप्पणी हुई थी, तो उन पर कोई किसी ने जो है सपोर्ट नहीं किया था। किसका? राणा सांगे जी पे। तो इसलिए आज जो है हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये बात बोलेंगे भाई कोई भी कानून को हाथ मत लो, और सभी लोग संविधान से काम चलेगा। संविधान से काम चलेगा। देखो, संविधान से तो आपको काम चलाना पड़ेगा। जिन लोगों ने गलत करा, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लिए हमारे भारतीय न्याय संहिता में एक अलग ही धारा है, उनके ऊपर एक्शन हुआ है। अगर उस कथावाचक ने अगर कुछ गलत करा है,
तो इसके ऊपर जांच बैठी है, बैठनी भी चाहिए। और अगर इसमें बहुत न्यूट्रल तरीके से, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत ही गर्म मुद्दा है, इसमें सिर्फ छोटी सी चिंगारी पूरे जातिवाद की एक आग फैला सकती है। ये जैसे सवाल खड़े करे हमारे साथ के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कहाँ चला गया वो नारा, बटेंगे तो कटेंगे, कहाँ चला गया वो नारा। और ये सवाल लाजमी भी है कि कहाँ चला गया वो नारा। फिलहाल ये नारा जो है ये सरकारों को लेकर नहीं है, ये आम जनता को लेकर है, जिनके दिमागों में जहर भरा हुआ है जातिवाद का। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।